if you have to ask me when did my journey start and when did the purpose, मुझे लगता है कि जब से मैं पैदा हुई थी तो मेरा क्लियरली एक क्लैरिटी था कि मैंने अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए बितानी है। ये मेरी पैदाइशी क्वालिटी है। एंड वैसे ये पैदाइशी क्वालिटी एक थोड़ा अनहोनी क्वालिटी है, क्योंकि मेरे फैमिली जो हैं पुश्तैनियों से हमारे में कोई सोशल वर्क का कोई नामो निशान नहीं है। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, तो वहाँ पे तो सर्वाइवल वाज द मेन थिंग कि भैया कैसे न कैसे ज़िंदगी जुगाड़ बना लें और ज़िंदगी चलें। माय फादर वाज अ फर्स्ट जनरेशन लर्नर, तो हमारे यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को चलाना वही बहुत बड़ी चीज़ है। तो किसी और के बारे में सोचना मेरे लिए कुछ मेरे मतलब इट डजंट कम विथ माय जीन्स। तो पैदाइशी से अलग थी मैं, जिसकी वजह से शायद मेरे फैमिली में मेरे चारों तरफ मेरी बहुत गुणगान होते थे कि भैया कितनी महान बच्ची है ये। क्योंकि मैंने 8 साल की उम्र में ही मेंटली चैलेंज बच्चों को डांस सिखाना शुरू कर दिया था, और 12 साल की उम्र में मैंने बस्तियों में जो बहुत ही पुअर फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, उनके लिए मैंने स्कूल शुरू कर दिया था। तो मेरे स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते थे। तो ये सब मेरे अपनी पढ़ाई के साथ चल रहा है। और 15 साल की उम्र में मैं लगभग एक हार्डकोर एक्टिविस्ट बन गई थी। मतलब बहुत क्लैरिटी था मुझे कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वेरी वेरी क्लियर पर्सन। और 15 साल की उम्र में निकी मैं एक सेलिब्रिटी थी मेरी कम्युनिटी में। हर कोई फैमिली मुझे मतलब बहुत मानता था कि भाई अगर बेटी हो या बच्चा हो तो सुनीता जैसा हो, तो आई वॉज अ रोल मॉडल। मतलब कोई भी कहीं पे भी यही कहता था कि दिस इज़ द पर्सन यू हैव टू फॉलो। 15 साल की उम्र में मेरा गैंग रेप हुआ। 8 लोगों ने मेरा गैंग रेप किया, और मैं तब जो यहाँ पे थी इतने ऊपर, मैं गिरी पाताल में। तो 15 साल की उम्र में मैं जिस ऊंचाइयों में खड़ी थी, उस ऊंचाइयों से जो मैं नीचे गिरी, आई वेंट डाउन द अर्थ। देन आई बिकेम द मोस्ट क्या कहते हैं, हॉरिबल पर्सन, द मोस्ट कैरेक्टरलेस पर्सन, मोस्ट मॉरललेस पर्सन। तो मेरे से बुरा कोई और नहीं, और मेरे से छिछोरा, और मैं जितनी गंदी हूँ, और मैं जिस तरह से मुझे हर फैमिली ने एक बार इस तरह से कहा कि भाई सुनीता जैसी बेटी हो तो बेटी होना है, आज वही फैमिली कहने लगे कि इसके साथ कोई वास्ता नहीं रखना, इसका चरित्र सही नहीं है, और इसके साथ उठना बैठना सही नहीं है। आई थिंक मेरी ज़िंदगी का पर्पस वहाँ से शुरू हुआ। अब मुझे लगा कि वो इंसान जो वेश्यावृत्ति में बिक जाता है या मानव दुर्व्यापार में बिक जाता है, जिसे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, शायद सबसे बड़ा स्लेवरी स्पेस है, सबसे बड़ा ऐसा स्पेस है जहाँ पे हर दिन हज़ारों की तादाद में हमारे देश में ही नहीं पूरे दुनिया भर में इंसानों की बिक्री होती है। और बिक्री इसलिए होती है कि उनका लैंगिक शोषण हो, और बिक्री इसलिए होती है कि लैंगिक शोषण से कोई कमा रहा हो। तो मैंने अपना ज़िंदगी का पर्पस 15 साल की उम्र में बनाया कि मैं इसको लड़ूंगी और इस अंधकार से बाहर लोगों को छुड़ाने की कोशिश करूंगी। दैट्स हाउ लाइफ स्टार्टेड। हम जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतने बैठ जाते हैं, यार आज मेरे बॉस ने मुझे ये बोल दिया, आज मेरे हस्बैंड से ये हो गया, द स्मॉल थिंग्स जो हम जो टूट के बैठ जाते हैं सच्ची। और अगर आपने जो जितने भी लोग आज इस बात को सुनेंगे, मेरे अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक और एक ताकत आ गई है आपके इस बात को सुन के, जो मुझे लगता है हैट्स ऑफ टू दैट। पर जब ये जो डार्क वर्ल्ड है, ऑनेस्टली सुनीता जी, जब को आप 15 years में जो आपने एक दो ऑफ कोर्स द पर्पस, एंड आई थिंक वाहिगुरु जी always chooses his people as well to fight something for, and he chose you to do that. वो जो रास्ता है of going there and figuring it out, you are making the world against you as well. That world जो हम of course OTT के किसी ना किसी वेब सीरीज में देख लेते हैं,
वो जो बात है, वो जो फील है, उसकी क्या बात है? वो how bad is that? And you have faced it. People have threatened you. People have, you know, वो क्या रहा? वो कुछ अगर आज आप अगर जितना चाहे अगर बोल पाएं कुछ, anything that comes to your mind right away that Nikki, this was the first case that I went and I solved it. 32,000 girls. But do you still remember the first बच्चा, the first girl? So the first rescue I did was at the age of 17. करीबन मुझे 2 साल लगे निकी, यू नो, अंदर जात के बार बार लोगों से मिलना। तो मैं ये ब्रॉथल कीपर्स और ये औरतें वहाँ जो खड़ी हैं उनसे जाके मिलने की कोशिश करती थी और बोलती थी कि भैया मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहती हूँ, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, और हंसते थे। मुझे इतना याद है कि एक दिन मैं एक औरत से बात कर रही थी, मैंने कहा यार मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो एक तो उसने ऐसे मुझे नीचे से ऊपर देखा एंड उसके मुंह में पूरा पान बीड़ा सब था, यू नो। ये कहानी मैं अपना डिस्क्राइब भी करती हूँ अपने किताब में। और उसको उसने जो मतलब उसको इतनी ज़ोर से हंसी आई कि उसके मुंह के जितने पान का जो पूरा था वो सब मेरे मुंह पे आ गया, मेरे मुंह पे गिरा। तो दैट वाज माय इनिशियल, क्या बोलते हैं, अंदर घुसने का जो सिचुएशन था। तो मैं 2 साल तक उनके पीछे लगी रही। 2 साल के बाद स्ट्राइक हुआ एक दिन, जब एक औरत मेरे से भाग के आई और उन्होंने कहा कि भाई आप आओ, आपको बुलाया जा रहा है। तो मैंने बिना सोचे समझे कि मेरे को क्या बुलाया जा रहा है, कौन बुलाया जा रहा है, एक भी बात मैंने सुना नहीं। मैं जैसे उस औरत के पीछे पीछे, तो चले का लीप ऑफ फेथ जिसे कहते हैं ना। अब मैं चली गई और मुझे एक लॉज के अंदर लेके गए, और मैंने वहाँ देखा एक 10-12 साल की बच्ची, यानी मेरे से एक 3-4 साल या 5 साल छोटी एक बच्ची बैठी हुई थी। एंड शायद वो मेंटली चैलेंज थी उसको देख के। एंड तो ये जो औरत जिसने मेरे ऊपर पान बीड़ा, मेरे ऊपर थूका था, तो वो बैठी थी वहाँ पे और उसने कहा कि आप तुम आती हो बार बार, पूछती हो ना क्या करना है, करो कुछ, इस बच्ची को लेके आए हैं, इसको कहाँ है, पहुँचाओ, तुम वापस घर को पहुँचाओ। एज आई टोल्ड यू, मैंने 8 साल की उम्र में मेंटली चैलेंज लड़कियों के साथ काम किया है। तो जैसे मैं इस लड़की के पास पहुंची तो मुझे आई हैड द राइट क्वेश्चन कि मुझे पता था मुझे क्या पूछना है इस बच्ची से, क्योंकि मैं चैलेंज्ड पर्सन से मैं बात कर चुकी हूँ जो मानसिक रूप से चैलेंज्ड है। तो मैंने जब बात करना शुरू किया तो मुझे समझ आ गया कि बच्ची के साथ रेप ऑलरेडी हो चुका है और उसके यहाँ पे शर्ट के अंदर पैसा डाला हुआ है, उसके शरीर के अलग अलग अंग में जो मार्क्स थे उससे समझ आ गया था कि बहुत जबरन ऑलरेडी हो चुका है। पर उससे ज़्यादा मुझे समझ आया कि वो कहाँ रह सकती हैं, कहाँ उसका घर या ठिकाना हो सकता है। एंड मैंने उससे धीरे धीरे वो लैंडमार्क सब निकाले और फिर मैं बाहर आई। इन औरतों को मैंने कहा कि भाई मुझे पता है ये कहाँ रहती है, मैं इसको छोड़ दूँगी। ये मेरे लिए शायद एक आश्चर्यजनक सिनारियो था उस समय जब उन औरतों ने कहा कि हम भी आपके साथ आएंगे। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि भाई ये औरतें जिन्हें समाज ने निष्कासित किया हुआ है, समाज ने हर तरह से इन्हें दूर किया है, और ये औरतें कह रही हैं कि ये इस बच्ची की मदद करना चाह रही हैं। डू यू थिंक लाइक आपने बोला कि लोग बोलते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, द ट्रुथ काफ़ी आपने हद तक बहुत नेकेड ट्रुथ आपने चीज़ों को रखा है, बट अभी भी आई एम हियर, व्हाट कैन आई डू ऑल्सो इफ आई हैव टू आस्क, व्हाट कैन निकी डू इन दिस जर्नी ऑफ योर्स, और डू समथिंग। लेकर मुझे आज कोई एक, अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं कि हम सब आज ये इंटरव्यू रेडियो में सुनेंगे, पूरा इंडिया सुनेगा ये वीडियो, पूरा यूट्यूब में जितने लोग अपने व्हाट्सएप पे देखेंगे, वीडियो भी देखेंगे, आप हम सब से अगर कुछ आज पूछना चाहो कि क्या तुम ये करोगे, तो वो क्या होगा सुनीता जी? आई वुड एक्चुअली वांट टू आस्क फॉर माई सेल्फ। देखिए, आई थिंक देयर आर 2 थिंग्स। वन इज़, एक तो आप कोई मुहूर्त ना रखें, क्या करना है, जो करना है अभी से शुरू करना है, इस मोमेंट से शुरू करना है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, यू नो। एंड द सेकेंड थिंग इज़, हम लोग अपनी अपनी लिमिटेशंस में
हमें करना सोचना चाहिए। मतलब किसी को मतलब ना महात्मा गांधी या मार्टिन लूथर किंग या मेधा पाटकर या इवन सुनीता कृष्णन बनने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने अपने छोटे छोटे घरों के अंदर से ही शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर रहे हैं, हम अपनी बेटियों की परवरिश कैसे कर रहे हैं, हम अपने बेटों की परवरिश कैसे कर रहे हैं। अभी मैं एक सेकंड इसको बाजू रखती हूँ। अगर आप मेरी दुनिया को देखेंगे, लड़कियाँ बिक रही हैं। क्यों बिक रही हैं? क्योंकि कोई ख़रीदार है वहाँ। और ये ख़रीदार कौन है? एक आदमी है। वो आपका बेटा भी हो सकता है, वो आपका भाई भी हो सकता है, वो आपका कोई भी रिश्तेदार हो सकता है। मैं कभी भी यही कहती हूँ सबसे कि विमेन सेफ्टी इज़ नॉट द इशू ऑफ विमेन, इट इज़ द इशू ऑफ मेन। जब आदमी अपना नज़रिया बदलेगा, ऑटोमेटिकली विमेन सेफ हो जाएंगी। तो वो आदमी का नज़रिया बदलने का जो पैगाम है, कौन शुरू करेगा? आप शुरू करोगे निकी, अपने घर से, अपने भाइयों के साथ, अपने पति के साथ, अपने मेल फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपके बच्चे हैं, आपके बेटी के साथ, आपके बेटों के साथ। ये काम करना कोई आसान काम नहीं है। अभी मैं प्रज्वला जो मेरी संस्था है और जिसके बारे में भी मेरे बुक में काफ़ी लंबा जिक्र होता है, जो मैंने स्थापित किया 30 साल पहले। वी हैव the largest rehabilitation home in the world, and it takes care of nearly 450 to 500 victims at any given point of time. यानी इनका खाना पीना, लत्था, health, everything is my responsibility. It's a very financially intensive space. एक रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ता है, बहुत पैसा लगता है। इंफॉर्मेशन के लिए, पूरा ऑपरेशंस अरेंज करने के लिए, वहाँ अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए, पूरा जो एंटायर सेटअप है। हमारा जो पूरा काम है, प्रिवेंशन करते हैं हम लोग। जहाँ हम लोग स्कूल चलाते हैं उन बच्चों के लिए जिनकी माएँ वेश्यावृत्ति में हैं, जिससे कि एक और जनरेशन को हम प्रिवेंट कर पाएँ। हम लोग गाँव में जाते हैं, बस्तियों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, एक तरह का अवेकनिंग कैंपेन्स करते हैं। तो एक टीम हर महीने करीबन 40,000 लोगों को सेंसिटाइज करती है। करीबन 12,000 लड़कियों की हमने शादियां कराई हैं। मेरे बहुत सारे पोते पोतियां हैं, ठीक है। और पूरा काम हमारा फाइनली जो हम सीखते हैं इन सब काम से, हम लोग एडवोकेसी करते हैं गवर्नमेंट के साथ, कानून बनाने के लिए, नए पॉलिसीज़ लाने के लिए। तो मैं ये एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि प्रज्वला का एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ ये बताने के लिए कि ये सब पूरे ही फाइनेंशियली इंटेंसिव काम है। तो आप जो भी सपोर्ट करना चाहो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप प्रज्वला को सपोर्ट करो, मैं ये कहूँगी कि आपके ही इलाके में जहाँ पे आप रहते हो, जो भी सिटी में रहते हो, टाउन में रहते हो, स्टेट में रहते हो, ऐसे काम करने वाले कोई ना कोई संस्था होगी। उन्हें सपोर्ट करें। ये हम सबका प्रॉब्लम है। हमारे समाज में, हमारे देश में अगर एक भी भारतीय बच्चा, भारत की बच्ची या बच्चा या औरत अगर बिक जाती है, वो हम सबके लिए शर्मनाक है। 1 is 1 too many and that we need to prevent। कुछ हम जैसे क्या बोलते हैं सैनिक काम कर रहे हैं। आप अपना हाथ बढ़ाइए, ठीक है, जिस भी तरह से आपके लिए मुनासिब हो, वो आपके लिमिटेशंस में आपको पहचानना है। और आई थिंक ये जो आवाज़ है, और मुझे लगता है रेडियो में वो पावर है। और अगेन आई एम सो प्राउडली लेटिंग यू नो कि ये पूरा शो जो आपने बनाया लखनऊ, जो भैया आपको 11 रुपीज़ देते, ये शो वहाँ पे भी जाएगा। आई होप ये उनके पास पहुँच जाए। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे, और ये भी कहना चाहूँगी निकी कि अभी बहुत सारे 11 रुपीज़ हैं इस तरह के। मैं इन सबका नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन पहला वाला जो 11 रुपीज़ है उन्हें मैं शत प्रणाम करती हूँ।